हेलो एवरीबॉडी, आज हम अपने चैप्टर को आगे ले जाएंगे, अपने मोशन चैप्टर को जिससे हमने स्टार्ट किया था। तो आज हम जो पहले लेक्चर में व्यू ओवर किया जो देखा था उसको हम एक बार देख लेते हैं। हमने क्या क्या कहा था। हमने कहा था कि मोशन क्या होता है। तो आपने देखा कि सबसे पहले तो थोड़ा सा वर्कआउट करने वाला इंसान था जो कि दौड़ रहा था और उसके रेफरेंस में उस सेम स्पीड था, जिसकी वजह से हमने ये कहा कि वो एक दूसरे के लिए तो भाई रेस्ट में है, ठीक है। बट एक आलसी इंसान के लिए वो क्या था, मोशन में था। अगर आप पहले लेक्चर देखे हो तो आपको वहाँ पे नजर आया होगा, ठीक है। तो दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो आज जो हम डील करने वाले हैं वो किसके साथ डील करेंगे। आज हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में कुछ देखेंगे। जैसे कि आप बोलोगे फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसे क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को देखेंगे और उसके हम कुछ एग्जांपल्स को डील करेंगे इस चैप्टर में, मोशन चैप्टर में। तो सबसे पहले जो होगी वो होगी हमारी स्केलर क्वांटिटी। आप बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी ये क्या होती है, तो हो सकता है आपने पहले कभी नहीं सुना हो स्केलर क्वांटिटी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाता हूँ। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड तो होगा बट डायरेक्शन पे वो डिपेंड नहीं करेगा। मतलब कि क्या कि हाँ, ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड तो है बट डायरेक्शन नहीं है, मतलब डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है वो क्वांटिटी। जैसे आप बोलोगे ऐसा कौन सा क्वांटिटी है, मैं बोलूँगा डिस्टेंस। आप बोलोगे कि आप कितने किलोमीटर चल के आए हो, तो मैं बोलूँगा 10 किलोमीटर चल के आया हूँ। तो आप बोलोगे 10 किलोमीटर चल के आए हो, तो आप मुझसे ये नहीं पूछ रहे हो किस डायरेक्शन, मतलब कैसे आए हो, किस डायरेक्शन से चल के आए हो। तो डैट मीन्स कि आप मुझे डिस्टेंस पूछ रहे हो, मतलब कि एक स्केलर क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर आप बोलोगे कि आपकी स्पीड कितनी थी, मैं बोला 25 किलोमीटर पर आवर। तो आप बोलोगे 25 किलोमीटर पर आवर। आप ये नहीं पूछोगे मुझसे कि किस डायरेक्शन में आपकी स्पीड थी। अगर आप डायरेक्शन भी पूछोगे तो उस क्वांटिटी की नेम चेंज हो जाएगी। मैं बताऊंगा आगे क्या उस क्वांटिटी की नाम क्या हो जाएगी, ठीक है। तो लेट्स से देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो देखेंगे हम स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। तो अगर हम स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन करेंगे तो ऐसे करेंगे कुछ कि लेट्स से देखो क्वांटिटी, ठीक। तो हम लिखेंगे दोज quantities which have magnitude but do not depends on direction। आप बोलोगे इसका एग्जांपल्स क्या होगा, मैं बोलूँगा रुको बताता हूँ। मैं बोलूँगा रुको बताता हूँ। इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे पहले एग्जांपल जो आता है हमारा वो होता है, जैसे पहले क्या ऐसे एग्जांपल्स की बात करें तो हम बोलेंगे डायरेक्शन ले लो। फिर आप बोलोगे और क्या, मैं बोलूँगा मास ले लो। फिर बोलोगे और क्या, मैं बोलूँगा डेंसिटी ले लो। फिर बोलोगे और आप बोलोगे और क्या, मैं बोलूँगा टेम्परेचर ले लो। फिर बोलोगे और क्या, मैं बोलूँगा जाके रिसर्च करो, खुद ढूंढो, ज़्यादा मज़ा आएगा, समझ भी ज़्यादा आएगा, खुद ढूंढो। और सारे भी बहुत सारे क्वांटिटीज़ हैं जो कि स्केलर है। अब कौन कौन सी क्वांटिटीज़ है ये आप ढूंढो। आप लगभग 10-15 की लिस्ट बना लो, खोजो खुद से। ऐसे नहीं कि नेट पे सर्च जाके कर लिए ना, आप खुद से देखो, अपने घर में सराउंडिंग में देखो। जैसे कि मैंने देखा कि कुकर में दाल गल रही है, तो सिंपल सी बात है टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो हम ये थोड़ी ना बोलते हैं टेम्परेचर किस डायरेक्शन में लगा रहा है कुकर, ठीक है। फिर हम बोलते हैं कि बाहर की जो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो आप थोड़ी ना बोलते हो कि 25 डिग्री सेल्सियस किस डायरेक्शन में लगा रहा है टेम्परेचर इन्वायरमेंट हमारा, ठीक है। फिर अगर हम तीसरी बात करेंगे तो लेट्स से हमने बोला कि इस चौक की कुछ डेंसिटी है, तो आप बोलोगे इस चौक की डेंसिटी अच्छा किस डायरेक्शन में है, तो बोलो भाई यार क्या बोल रहे हो, ठीक है। ऐसा कुछ हो गया। ये इसको ऐसे क्वांटिटीज जो कि बोला स्केलर क्वांटिटीज, कौन सी क्वांटिटी, दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड बट डू नॉट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन आर नोन एज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ लिख लेना आर नोन एज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, सही है। हाँ, नोट कर लिया सबने, होप कर लिया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बात करने वाले हम हैं एक अच्छी सी क्वांटिटी है, मतलब मज़ेदार क्वांटिटी है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा डील करेंगे इस चैप्टर में हम, जिसकी क्वांटिटीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा डील करेंगे हम इस चैप्टर में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम उस क्वांटिटी के नाम का। क्या है उसका नाम है वेक्टर, जिसके लिए हम खूब वेट कर रहे थे, वेक्टर क्वांटिटी। अब बताओ यार इसकी क्या डेफिनेशन होगी, इसकी क्या डेफिनेशन होगी। तो हमने देखा पहली क्वांटिटी हमारी थी ऐसी जिसके पास मैग्नीट्यूड तो था बट डायरेक्शन नहीं था, ठीक है। इस क्वांटिटी में हम ये बोलेंगे कि ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो एज वेल एज डायरेक्शन भी हो, वेल डिफाइंड डायरेक्शन भी हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। अभी 9th क्लास में हमारे लिए इतनी डेफिनेशन काफ़ी है, ठीक है। तो सबसे पहले बोलेंगे दोज क्वांटिटीज क्या लिख लेते हैं,
those quantities which have direction as well as magnitude। ठीक, तो ऐसी क्वांटिटीज जिसका मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। अब बोलोगे ऐसी क्वांटिटीज जिसके पास डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो, उसे हम क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। मैं 3 बार रिपीट किया, फिर से सुनो। इसकी एग्जांपल्स क्या होंगे? सोचो। तो अभी हमने बोला कि हम इस चैप्टर में डील करेंगे कुछ टॉपिक जो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, जो कि क्या होगी? हमारी वेक्टर होगी और स्केलर भी होगी। जैसे कि हम स्पीड के बारे में डील करेंगे, हम डिस्टेंस के बारे में टाइम डील करेंगे, तो ऐसे कुछ चीज़ के बारे में डील करेंगे जो कि स्केलर होंगी। और हम जो अभी डील करेंगे इस चैप्टर में, उसमें सबसे पहले जो हम डील करेंगे वो डिस्प्लेसमेंट के साथ करेंगे। वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट, ठीक, इसे हम एक्स से भी दिखाते हैं और एस से भी दिखाते हैं। एक्स, इसकी नोटेशन एक्स से भी करते हैं कभी कभी और एस से भी करते हैं। ठीक है, ये दोनों से करते हैं नोटेशन इसकी हम। फिर हम उसके बाद बोलेंगे कि और क्या, तो हम बोलेंगे वेलोसिटी। फिर हमने बोला वेलोसिटी, तो हम बोलेंगे इसको हम वी से दिखाते हैं। ठीक है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इस पर हम ये लगा देते हैं। ठीक है, एक और छोटी सी बात, हाँ समझ लो ये भी, कि लेट्स से किसी भी क्वांटिटी के ऊपर में अगर एरो लगा हुआ है तो इट मीन्स ये वेक्टर को डिपेंड करता है। ये एरो जो है, ये एरो ये वेक्टर को दिखा रहा है, वो ये दिखा रहा है कि वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। इसे हम बोलते हैं, इस हेड, ये जो हमारा एरो है इसमें जो ये है आगे की तरफ एक तीर सा बना हुआ, इसे हम बोलते हैं हेड। और ये जो एक पीछे छुपा हुआ है टेल की तरह, इसे हम बोलते हैं टेल। ठीक है, तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर लेट्स से एरो से दिखाते हैं, ठीक है, एरो से दिखाते हैं और आगे वाला पोर्शन जो होता है उसे हम हेड बोलते हैं और पीछे वाला पोर्शन जो होता है हम उसे टेल बोलते हैं। ठीक है जी, वेरी श्योर। अब देखते हैं वेलोसिटी क्या होती है हमारी। सॉरी माफ करना, ये एग्जांपल्स हम देख रहे थे। डिस्प्लेसमेंट देखा, फिर हमने देखा वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। फिर आगे हम बात कर लेते हैं क्या? एक्सेलरेशन। ये सब हमारी कुछ क्या है? ये सब हमारी कुछ वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, एक्सेट्रा, और भी होंगे जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमारे लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, आप भी ढूंढना, मज़ा आएगा। जैसे टॉर्क है, ठीक है, और भी कुछ होंगे जैसे कि ढूंढना, मज़ा आएगा। ओह सॉरी, लिख लिया होगा, आई होप सो। पॉज करके लिख लो, ज़्यादा बेहतर होएगा। ठीक है, कोई नहीं, सॉरी। ठीक है, इसके साथ हमने देख लिया। उसके बाद हम देख लेते हैं, अब हमने देख लिया स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो चलो देखते हैं। अब हम बोलेंगे जो आप तभी से हल्ला कर रहे थे, जो डिस्टेंस जो है वो हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है। वो कैसे? आप बोलोगे कि डिस्टेंस जो है, आप बोल रहे थे स्केलर क्वांटिटी, इसका मतलब क्या, इसका डेफिनेशन क्या है? तो मैं बोलूँगा डिस्टेंस की डेफिनेशन अगर आप ये दोगे तो आप बोलोगे कि मैं बहुत घूम भाग के आया हूँ। लेट्स से आप स्कूल से लेट्स से कि स्कूल से आ रहे हो और घर की तरफ, ठीक है, तो आप थोड़े से शरारती टाइप के इंसान हो। आपने क्या किया, आप स्कूल से निकले, फील्ड गए, मतलब क्रिकेट ग्राउंड गए, ग्राउंड से या कोई भी ग्राउंड गए, गेम्स खेलने के लिए, जो कुछ भी बोलो, कि वहाँ से अपने ग्राउंड गए, वहाँ से घूम फिर के फिर किधर से भी जाके कुछ भी खाया मार्केट में, स्टॉल पे जाके, और वहाँ से फिर घूम घाम के घर आए। मतलब क्या, आप यहाँ से आए, स्कूल है आपका, ये आपका एक स्कूल है, यहाँ से निकले, यहाँ से घूम घाम के कहीं से यहाँ पे आप अपने ग्राउंड गए, ठीक है, और इस ग्राउंड से आपकी क्या की, यहाँ से वापस आप यहाँ आए, ठीक है, और यहाँ पे एक स्टॉल है जो कि फूड स्टॉल है, और फिर यहाँ से आप यहाँ पे घर आए, ये आपका हाउस है। तो आपकी घर की डिस्टेंस कितनी थी? इतनी। बट आपने क्या क्या ट्रैवल किया, आपकी घर की डिस्टेंस कितनी थी, बट आपने ये इधर से इधर आए, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर आए, ठीक है। मतलब आपने क्या किया, आप यहाँ से यहाँ आने के बदले आप यहाँ से इतना घूम के आए हो, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि डिस्टेंस हमने कितना ट्रैवल किया, यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से, तो एक्चुअल लेंथ, मतलब कि इसके अगर एक्चुअल लेंथ हम निकाल लें इन सारे की, तो हमें ये पता चल जाएगी हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो अगर हम डेफिनेशन पूछेंगे क्या होगा हमारा, तो हमारा डेफिनेशन, अगर हम इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा अच्छे से समझे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा डेफिनेशन यही होगा कि एक्चुअल लेंथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट
इज नोन एज डिस्टेंस। तो लिख लेते हैं इसको भी हम, इसको लिख लेते हैं एक्चुअल लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस की एक डेफिनेशन होगी। अब दूसरी क्वांटिटी जो आती है हमारे पास वो आती है डिस्प्लेसमेंट। अब देखो यार, ये तो हमारी क्या स्केलर क्वांटिटी थी, ठीक है, ये हमारी एक क्या कौन सी क्वांटिटी थी, स्केलर क्वांटिटी थी, स्केलर क्वांटिटी। और अब हम जो लिख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, ये आपकी कौन सी क्वांटिटी है बताओ। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको एग्जाम्पल में पढ़ा था वेक्टर की, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी होता है, बट इन दोनों में कोई रिलेशन है क्या, क्यों पढ़ रहे हैं हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखते हैं, डिस्टेंस की डेफिनेशन हमने देखा कि एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट ये क्या, तो डिस्प्लेसमेंट बोलेगा कि तुम कहीं भी गए, मुझे कोई फर्क नहीं। जैसे अभी हमने कहा क्या, घर से पार्क गए, क्रिकेट ग्राउंड गए, वहाँ से फिर हम स्टॉल गए, स्टॉल से फिर हम घर गए, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट बोलेगा तुम कुछ भी करो, हम तो तुम्हें एक्चुअल पाथ नहीं बताएंगे, हम इसको शॉर्टेस्ट पाथ बताएंगे, हम तुमको शॉर्टेस्ट पाथ बताएंगे। मतलब क्या, इसकी डेफिनेशन ये है कि शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। इन दोनों को समझेंगे भी बहुत अच्छे से, टेंशन मतलब बाय एन ऑब्जेक्ट मतलब क्या। अब देखो यार, तुम बोले कि मैं यहाँ से चलना शुरू किया, एक इंसान है यहाँ पे, यहाँ से चलना शुरू हुआ ऐसे 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 यहाँ से यहाँ तक, ये तुम्हारा घर है, यहाँ तक आए, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आए, ये इंसान यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो तुम बोलोगे कि इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो हम बोलेंगे इसका एक्चुअल लेंथ निकाल लो, मतलब कि इन सबको मेजर कर लो, इन सबको मेजर कर लो, और जितना आएगा ना उतना इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि डिस्प्लेसमेंट कितनी, इसने डिस्प्लेसमेंट कितनी शो की, मतलब कि कितना डिस्प्लेस किया, तो मैं बोलूँगा डिस्प्लेसमेंट इसकी यहाँ से यहाँ की लेंथ निकाल लो। मतलब क्या, अगर तुम डिस्टेंस पूछोगे तो मैं बोलूँगा एक्चुअल लेंथ को नापो। तुम बोलोगे डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक की क्या, तो इस मतलब यहाँ से यहाँ जो ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, तो हम बोलेंगे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सी होगी, यही होगी। अब शॉर्टेस्ट, इससे शॉर्टेस्ट पाथ तो नहीं हो सकती है ना, तो ये जो सबसे छोटे पाथ, जैसे कि यहाँ से यहाँ ऐसे 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 करके घूम के आया, ठीक है, तो हम बोलेंगे यहाँ से ऐसे ऐसे करके घूम के आया, इस ये तो आपकी डिस्टेंस हो गई, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, शॉर्टेस्ट पाथ, लेकिन यहाँ से लिए यहाँ से चलना शुरू किया और यही होगा हमारा शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक। तो अगर हम ये ऐसे 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 करके कैसे भी गया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि ये जो ऐसे ऐसे करके गया तो वो तो हमें एक्चुअल पाथ बता रहा है, मीन्स क्या है, वो हमें डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। और ये जो एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, ये लाइन हमने ड्रॉ किया, ऐसा नहीं कि ऐसा डायरेक्ट ये चला गया, ये गया तो ऐसे ही, बट हमने बोला डिस्प्लेसमेंट कितनी होएगी इसकी, तो हमने सिंपल सी भाषा में ये कह दिया कि भाई यहाँ से यहाँ, मतलब इसकी शॉर्टेस्ट लेंथ ड्रॉ करो, तो शॉर्टेस्ट लेंथ हमने ये ड्रॉ कर दिया और हमने बोला यही होगी इसकी शॉर्टेस्ट लेंथ। तो ये जो शॉर्टेस्ट लेंथ हमने ड्रॉ किया, ये हमारा मान लो डी लेंथ का है या एल लेंथ का है, डी लेंथ का है, और यही हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो यही डिफरेंस है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की में। तो अब अगर हम छोटी छोटी प्रॉपर्टीज इसकी देख लें तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। लिख लो, नोट कर लो, ठीक है, 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 आगे देखते हैं। हमने हमने क्या क्या देखा, हमने डिस्टेंस देखा, डिस्प्लेसमेंट देखा। अब तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में क्या मतलब डिफरेंस क्या है, तो देख लेते हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। लेट्स हम लिख लेते हैं कुछ डेफिनेशन, जैसे कि पहले हम लिख लेते हैं डिस्टेंस, फिर हम लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, और कुछ कुछ क्वेश्चन भी हम यहाँ पे डील करेंगे। तो डिस्टेंस में सबसे पहले हम देखेंगे कि देखो तुम कि डिस्टेंस क्या होता है, ये होता है एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट, ये होता है एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट। यहाँ लिख लो नीचे, ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट या ट्रैवल्ड, इतना लिख लो। फिर दूसरी हम बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे हम शॉर्टेस्ट पाथ, पाथ ऑफ द जर्नी, ऑफ द जर्नी, वो जो एंटायर जर्नी थी उसमें से शॉर्टेस्ट पाथ जो होएगी वो उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, ठीक है। दूसरी पॉइंट की बात अगर हम देखें तो ये क्या बोलेंगे हम कि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी।
फिर हम देखेंगे कि इसके बाद अगर हम देखें तो हम दूसरी क्वांटिटी देख लेते हैं इसकी। तो ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, फिर और क्या देख सकते हो, हम क्या बोलेंगे कि लेट्स से एक छोटी सी बात समझाओ मुझे कि क्या, एक चीज़ बताओ मुझे कि डिस्टेंस ज़्यादा हमेशा बड़ा रहेगा या डिस्प्लेसमेंट बड़ा होगा। अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे हमने बोला कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे, डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा या डिस्प्लेसमेंट बड़ा होगा, ये बताओ। मतलब अगर रिलेशन बोलूँ मैं इन दोनों में क्या होगी तो क्या बताओगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझो समझो, ऐसे बोल रहा हूँ मैं, ये बोल रहा हूँ कि लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है यहाँ से कुछ यहाँ से ऐसे करके घूम के गया। मैंने बोला इन दोनों में कोई रिलेशन है क्या, मतलब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में कोई रिलेशन होगा क्या। कभी एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं, कहने का मतलब ये, कभी एक दूसरे से बड़े हो सकते हैं कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, ये छोटी छोटी बातें। तो मैं दिखाता हूँ कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। लेट्स से कि ऑब्जेक्ट का मन थोड़ा सा बदला, या आदमी का मन बदला। इस बार इसने सोचा मुझे कहीं पार्क वार्क नहीं जाना है, मुझे कहीं ग्राउंड नहीं जाना है, मुझे कोई स्टॉल नहीं जाना है, मुझे डायरेक्ट घर जाना है। मतलब यहाँ से इसका घर यहाँ है, ठीक है, हाउस, हाउस, ठीक है, अच्छा हो गया, हाउस, ठीक है, हाउस। तो हाउस, अब यहाँ से इसको डायरेक्ट हाउस जाना है, घर जाना है। तो घर जाना है मीन्स क्या, मीन्स यहाँ से चला और यहाँ घर पहुँचा। ये अब घर पहुँचा इट मीन्स क्या, ये एक स्ट्रेट लाइन में गया, तो मतलब क्या इसकी डिस्टेंस डी मान लो। अब मुझे बताओ यहाँ से शॉर्टेस्ट पाथ कौन सी होगी, यही होगी। लॉन्गेस्ट पाथ कौन, मतलब लॉन्गेस्ट पाथ तो कुछ भी हो सकती है, बट डिस्टेंस तो यही है ना, ये डिस्टेंस ट्रेवल है, ये डिस्टेंस है, इतना ही चला ये। अब इससे ना ज़्यादा चला सकते हैं ना इसको कम चला सकते हैं, ठीक है, इतना चला इसने। मैं बोला डिस्टेंस डी चला। अब इसका मतलब इसका शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो यही होगा। तो यहाँ पे इस केस में क्या हुआ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गया। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट व्हेन एन ऑब्जेक्ट वेंट इनटू द, मतलब जब एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है स्ट्रेट पाथ में, ऐसे बोल सकते हो। स्ट्रेट पाथ में जब ट्रैवल कर रहा है तो हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक। बट यहाँ भी कुछ कॉन्ट्राडिक्शन करेगा, जैसे स्ट्रेट पाथ में हम नहीं बोल सकते, ऐसे डेफिनेशन नहीं बोल सकते, तो फिर हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा ये। तो हम डेफिनेशन क्या देंगे, हम ये बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस और डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। समझो, ये समझ में आया, ये लिख लिया, लिख लिया ये सब। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, छोटी छोटी बात है, लिख लिया लिख लिया लिख लिया लिख लिया। 1 2 3 4 गो। ठीक है, समझो। तो अभी तक हमने क्या देखा, डिस्टेंस क्या होता है, हमने देखा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, उस क्वांटिटीज़ के एग्जांपल्स देखे हम। तो ये सब देखा हमने, तो और हमने ये भी देखा। अब एक क्वेश्चंस कर लेते हैं छोटी सी, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। लेट्स से हम बोलते हैं एक स्विमर है, एक छोटे से लिखा नहीं रहा हूँ मैं, ये ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है। एक तेरा ये तुम्हारा एक स्विमिंग पूल है, ठीक है, ये एक स्विमिंग पूल है, ठीक है। स्विमिंग पूल का स्लोप कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है। ओह सॉरी, ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अच्छा ठीक है, ये क्या होता है स्लोप, स्विमिंग पूल का ये स्लोप है, ठीक है। अब इसमें पानी है, पानी है, पानी 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 है, पानी पानी पानी, मान लो पानी। और हमने कहा कि पहले केस कि एक स्विमर है, दो स्विमर है मान लो, नहीं सॉरी एक ही स्विमर मान लो, एक स्विमर है और ये स्विमर क्या हुआ, इस डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ पहुँचा और फिर यहाँ से वापस यहीं आया। तो मुझे डिस्टेंस बता दो, अगर इस ये लेंथ L है तो मुझे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बता दो। डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू व्हाट। छोटी सी क्वेश्चन, इसी के साथ हम अपना लेक्चर आज क्लोज करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि एक स्विमर है जो कि यहाँ से यहाँ चला, जो कि L लेंथ की है, और यहाँ से फिर वापस यहाँ आया, तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी बता दो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 गो। चलो मैं बताता हूँ, कर लिया होगा बहुतों ने, ठीक है। तो हमने कहा डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। तो हमने बोला डिस्टेंस क्या होती है, एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड। तो ये इसने क्या किया, यहाँ गया और यहाँ से यहाँ आया, ठीक है, यहाँ गया और यहाँ से वापस यहाँ आया। तो मतलब क्या, डी डिस्टेंस गया फिर डी डिस्टेंस वापस आया।
तो डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हमारी हो जाएगी L प्लस L 2L। अब तुमने बोला डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल, तो हम बोलेंगे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में देख लो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, तो इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है ना, इनिशियल पॉइंट भी ये है, फाइनल पॉइंट भी यही है, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 0, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी, 0। समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से समझो। मैंने वो कहा कि यहाँ से एक ऑब्जेक्ट, यहाँ से एक आदमी यहाँ से गया तो L डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ तक L ही था, ठीक है, बट यहाँ से वापस जब यहाँ आया तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 2L, क्योंकि यहाँ गया L, यहाँ से यहाँ आया 2L, एक्चुअल पाथ 2L ही होगी। अब हमने बोला शॉर्टेस्ट पाथ होती है डिस्प्लेसमेंट, तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सी होगी, यहाँ से इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की, तो इनिशियल पॉइंट भी यही है हमारा, फाइनल पॉइंट भी यही है हमारा, ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट भी यही, फाइनल पॉइंट भी यही, तो हमने क्या कहा कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की जो शॉर्टेस्ट पाथ होगी वो तो एक ही है ना, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल आर द सेम पॉइंट, दैट्स व्हाई आवर डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो इक्वल टू 0। तो यही हमारा आज का लेक्चर में हमने 2 चीज़ सीखा, मतलब जो कि आगे भी हमें हेल्प करेगा आगे की डेफिनेशन देखने में। तो बी कंटिन्यू विद अस, हम अगले लेक्चर बहुत जल्दी लाएंगे।